नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 9वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का ना हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आज हम लोग जो ना एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे ना, उसमें आप लोगों का बौद्ध धर्म का ना जितने भी प्रकार से एमसीक्यू सीरीज़ बन सकते हैं ना, उन तमाम चीज़ों को करेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों का जैन धर्म का जो जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे उसको भी करेंगे, ठीक है। और अलग अलग लाने का मतलब यह है कि एक ही प्रकार के जो टॉपिक है ना, उसमें कितने प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, उन तमाम चीज़ों को हम लोग ना रिवाइज करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को क्लास क्रमांक 8वां में ये जो तमाम जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का जो क्या क्या इसमें जो थ्योरी है उसको आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ ना। तो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले आप लोग क्लास क्रमांक 8वां को देख लीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और उसके बाद जब आप लोग एमसीक्यू सीरीज़ को करोगे ना, तो बहुत सरल तरीके से आप लोगों को अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। और जब तक आप लोग समझोगे नहीं, बनाना मुश्किल हो जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की कोशिश करना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम सेंटर में आप लोगों का मदद करने वाला नहीं है। जो आप लोग आंसर लोगे उसी के आधार पर आप लोगों का मार्क्स मिलेगा। तो ज़्यादा जरूरी कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जितना से जितना हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। और आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ तो कंटिन्यू आप लोगों का उसका नोटिफिकेशन मिले और आप प्रॉपर टाइम पे क्लास को अटेंड कर पाओ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी उरुवेला, ऑप्शन सी सारनाथ या ऑप्शन डी गया। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, आप लोगों को बताया था ना। और साथ में आप लोगों को बताया था ना कि नेपाल की तराई में ग्राम लुम्बिनी नामक, जहाँ कपिलवस्तु गणराज्य है, वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था बोल करके बताया था ना। उसके अलावा प्रथम उन्होंने उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, आप लोगों को बोला था ना। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, और आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी राहुल या ऑप्शन डी कपिला। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी राहुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भगवान बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो भगवान बुद्ध के जो पुत्र का जो नाम था ना, वो ऑप्शन नंबर सी राहुल था। ये आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था ना। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी जो है सिद्धार्थ, वो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या? तो भगवान बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, जबकि उनके जो पुत्र का नाम राहुल था, आप लोगों को बताया था मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन कौन सा ना बौद्ध धर्म का अनुयायी था, आप लोगों को ये बताना है। पहला चंद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा बिंदुसार और चौथा दशरथ। सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1 एवं 2, ऑप्शन बी 2 एवं 3, ऑप्शन सी 3 एवं 4 या ऑप्शन डी 2 एवं 4। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो व्यापम के द्वारा ना ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 को लिया गया था, लेकिन इसका जो वास्तविक आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़िए। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कौन कौन से ऐसे मौर्य शासक है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? तो इसमें कौन कौन सा शासक है जो बौद्ध धर्म का था ना, तो वो अशोक भी था बौद्ध धर्म का अनुयायी, दशरथ भी था बौद्ध धर्म का अनुयायी और
बिंबिसार भी था बौद्ध धर्म का अनुयायी। मैंने आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था ना कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो अशोक भी था, दशरथ भी था, बिंदुसार भी था। केवल चंद्रगुप्त के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, लेकिन तीनों के तीनों था। तो तीनों ऑप्शन किस में आ रहे देखो, सबसे पहले देखो बी को 2 और 3 भी आ जाए तो 2 भी करेक्ट हो जाएगा और 3 भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा सी को देखो 3 और 4 तो 3 भी करेक्ट हो रहा है, 4 भी करेक्ट हो जाए। उसके अलावा 2 और 4 तो इसमें 2 और 4 भी करेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसमें तीनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन व्यापम के द्वारा केवल इसको लिया गया था, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। खास तौर से ना इस प्रकार की जो प्रश्न है ना उसमें आप लोगों को कोई एक आंसर लेना है, लेकिन इस प्रकार के ऑप्शन नहीं दिया जाएगा अब जो प्रश्न आएगा उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी लुम्बिनी या ऑप्शन डी गया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सारनाथ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था? तो प्रवचन का मतलब होता है उपदेश जी। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन या उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, आप लोगों को बताया था ना मैंने। और उसके अलावा लुम्बिनी जो है ना वो उसका जन्म स्थान था। और कब इसका जन्म हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था कि नहीं बताओ पहले आप लोग। मैंने पढ़ाया था थ्योरी में ना कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 में हुआ था और लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, और प्रथम जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए कुशीनारा, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी लुम्बिनी या ऑप्शन डी सारनाथ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए कुशीनारा करेक्ट हो जाएगा। या तो आप लोग इसे कुशीनारा बोल सकते हो या कुशीनगर बोल सकते हो। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने ना कुशीनगर या कुशीनारा स्थान पर ना निर्वाण प्राप्त किया। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा लुम्बिनी जो स्थान है वो तो उसका जन्म स्थान है जी, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है ना इसके बारे में। और उपदेश की भाषा क्या थी? तो पाली भाषा थी, ये भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, और हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को ट्राई करना है मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने का। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को अब ध्यान से पढ़िए। बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? ऑप्शन ए 10 शील, ऑप्शन बी मध्य प्रतिपाद या ऑप्शन सी अष्टांगिक मार्ग या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्ध के उपदेशों के अंतर्गत क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों की जो अंतर्गत आता है वो 10 शील भी होता है, हम लोगों ने 10 शील के बारे में पढ़ा था ना थोड़ा सा, और मध्य प्रतिपाद भी आता है और अष्टांगिक मार्ग भी आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा कूट वाली प्रश्न है, तो ये जो प्रश्न है उसे आप लोगों को ध्यान से पढ़ना और खुद से आंसर लेने की पहले कोशिश करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को अभी ध्यान से पढ़िए। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित करने वाले कूट चुनिए। पहला सूची 1 और दूसरा सूची 2। अ बुद्ध का जन्म, ब गृह त्याग, स ज्ञान प्राप्ति और द निर्वाण। उसके अलावा पहला पद चिन्ह, दूसरा वृक्ष, तीसरा घोड़ा, चौथा कमल। तो इसमें ना ये चिन्ह दिया है अलग अलग, मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में अच्छे से पढ़ाया था। कूट करके दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले इसमें दिया है प्रश्न क्रमांक 7 में कि बुद्ध की जो जीवन की घटना है ना तो उसको आप लोगों को सुमेलित करना है, मिलाना है, जो कूट में दिया है सूची 1 और सूची 2 उसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना सुमेलित करते हुए मतलब मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला बुद्ध का जन्म, तो बुद्ध के जन्म को मैंने आप लोगों को क्या बोला था? कमल बोला था ना। किसी का जन्म होता
होता है उसका मतलब क्या है, खुशियाँ मनाता है, कमल खिलता है। तो ऐसे आप लोग समझ लेना, आप कमल को क्या बोलेंगे, बुध का जन्म का प्रतीक चिन्ह है। दूसरा गृह त्याग, तो गृह त्याग को क्या बोलेंगे, घोड़ा, है ना। तो गृह त्याग मतलब घर से ना घोड़े से निकला, ऐसे आप लोग समझ लेना, आपके समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। घोड़ा पड़ा, अस्तबल में घोड़ा रखा हुआ था, घोड़ा को निकाला और बैठा जैसे और निकल गया घर से, तो निकलने के लिए क्या था, उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा था। तीसरा ज्ञान की प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, तो वृक्ष के नीचे हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा किस वृक्ष के नीचे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसे पीपल का वृक्ष भी कहा जाता था, बताया था ना थ्योरी में आप लोगों को। उसके अलावा निर्वाण, तो निर्वाण जो होगा वो पद चिन्ह इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा, मतलब जो उनका निर्वाण हुआ ना, तो वो अपने पीछे अपने जो पद चिन्ह छोड़ कर गया, अपने जो कर्म थे, अपने जो अच्छाइयाँ थी ना बौद्ध धर्म के, उसको छोड़ करके गया। तो ऐसे आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7वां का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य किससे सीधे संबंधित है? ऑप्शन ए अमरत्व, ऑप्शन बी सांसारिक दुख, ऑप्शन सी मोक्ष या ऑप्शन डी तप। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सांसारिक दुख करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो बुद्ध द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य ना सांसारिक दुख से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये 4 सांसारिक दुख कौन कौन से थे, ये अगर आप लोगों को बताओ ना, तो सबसे पहला दुख ही दुख, दूसरा जो होगा वो दुख का कारण, तीसरा जो होगा वो दुख निरोध, और चौथा जो होगा वो दुख निरोध मार्ग। तो ये 4 प्रकार के सांसारिक दुख जो बताए थे ना, मतलब 4 आर्य सत्य बताया था बौद्ध ने, मतलब बुद्ध ने, भगवान ने, तो उसे आप लोगों को याद रखना है। पहला दुख ही दुख, दूसरा दुख का कारण और दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध मार्ग। तो ये 4 प्रकार के जो है ना वो सीधे संबंधित है आर्य सत्य से, तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। गौतम बुद्ध के निर्वाण पश्चात निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई। पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा बोधगया, चौथा पाटलिपुत्र। सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी 2, 3 एवं 4, ऑप्शन सी 1, 2 एवं 4 या ऑप्शन डी 1, 3 एवं 4। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। और मैंने आप लोगों को थ्योरी में अच्छे से पढ़ाया हूँ इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गौतम बुद्ध के निर्वाण के पश्चात निम्नलिखित स्थानों में बौद्ध संगीतियाँ आयोजित की गई। तो बौद्ध संगीतियाँ जो आयोजित की गई थी वो राजगृह में किया गया था, और दूसरा वैशाली में किया गया था, और चौथा पाटलिपुत्र में किया गया था। आप लोगों को बताया था ना मैंने। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले अगर नहीं देखे होंगे तो क्लास क्रमांक 8वां को देख लीजिएगा ना, तो अच्छे से समझ में भी आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी निर्वाण या ऑप्शन डी संघ। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी निर्वाण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की अवधारणा के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो जो 3 त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है ना, वो निर्वाण सम्मिलित नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। और बौद्ध धर्म की जो त्रिरत्न की अवधारणा है ना, उसमें बुद्ध था, धम्म था और संघ था। तो तीनों को आप लोगों को याद रखना है, त्रिरत्न में ये शामिल है। केवल निर्वाण जो है वो सम्मिलित नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को आप पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंग। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पुष्यमित्र शुंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो बौद्ध मत के जो विस्तार में योगदान नहीं दिया वो पुष्यमित्र शुंग था, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी चार्वाक या ऑप्शन डी न्याय। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बुद्ध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्षणिकवाद का जो प्रतिपादन है ना भगवान बुद्ध ने किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और क्षणिकवाद क्या होता है ये अगर आप लोगों को बताओ ना, तो भगवान बुद्ध का मानना था कि संसार की सारी जो सुख सुविधाएं, जो संसार की तमाम जो सुविधाएं ना वो एक क्षणवाद है। कोई रिश्ते नाते, कोई सुख सुविधाओं के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। और ये जो सारी जो मोह माया है, ये जो सारी सुख सुविधा है वो क्षण मात्र की है, क्षण भंगुर है, ये बोला गया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। बुद्ध ने ना क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। अनात्मवाद सिद्धांत है ऑप्शन ए सांख्य का, ऑप्शन बी वेदांत का, ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन का, या ऑप्शन डी जैन दर्शन का। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बौद्ध दर्शन का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अनात्मवाद सिद्धांत है, तो अनात्मवाद जो सिद्धांत है ना वो बौद्ध दर्शन का है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए पार्थ, ऑप्शन बी प्रछन्न, ऑप्शन सी मिहिर, या ऑप्शन डी गुड़ाकेश। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी प्रच्छन्न करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? तो बुद्ध का जो दूसरा नाम था ना वो प्रच्छन्न था, ये आप लोगों को याद रखना, और थ्योरी में भी आप लोगों को नोट करने के लिए बोला था इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी अपरिग्रहण, ऑप्शन सी निर्वाण, या ऑप्शन डी अष्टांगिक मार्ग। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी निर्वाण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बौद्ध और जैन दर्शन दोनों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समान है? तो जो एक तत्व समान है वो निर्वाण जो तत्व है ना वो समान है, आप लोगों को याद रखने के लिए बोला था ना। और आप लोगों को पता है ना कि बौद्ध भगवान बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जो निर्वाण हुआ था वो कुशीनारा या कुशीनगर में हुआ था, आप लोगों को बताया था ना इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। बौद्ध साहित्य दीपवंश संबंधित है? ऑप्शन ए श्रीलंका से, ऑप्शन बी बर्मा से, ऑप्शन सी चीन से, या ऑप्शन डी सुवर्ण से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? एटलीस्ट गेस तो कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बौद्ध साहित्य दीपवंश संबंधित है, तो बौद्ध साहित्य दीपवंश जो संबंधित है वो श्रीलंका देश से है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा इस प्रकार के प्रश्न को, क्योंकि पूछा जाता है ऐसे प्रश्न जो होता है वो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 को। बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए 13 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 29 वर्ष, या ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ना वो 35 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। और किस वृक्ष के नीचे ये जो भगवान बुद्ध है उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा अगर महावीर स्वामी के बारे में बात करें ना, तो महावीर स्वामी जो है ना वो 30 वर्ष की आयु में घर को छोड़कर गया था, और 12 वर्ष के पश्चात ना लगभग कितना 42 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है उसके बारे में। और साल वृक्ष के नीचे हुआ था महावीर स्वामी को, आप लोगों को पता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को दूसरे प्रश्न में दूसरे का और नॉलेज देने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ना केवल उसी प्रश्न को नहीं पढ़ना है, बाकी जो प्रश्न है उसको भी आप लोगों को याद होना चाहिए।
ही आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी बौद्ध या ऑप्शन डी इस्लाम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। ये तो ईजी है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बौद्ध करेक्ट हो जाएगा। कैसे? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप लोगों को पता है ना। और मैंने अपने थ्योरी क्लास में 8वां क्लास में आप लोगों को बताया था ना कि त्रिपिटक जो है वो 3 प्रकार की पिटक इसमें है। 3 प्रकार के जो ग्रंथ है वो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। 3 पिटकों के बारे में बताया था ना बौद्ध धर्म में आप लोगों को। तो त्रिपिटक जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस धर्म से मध्यिका दर्शन संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म या ऑप्शन डी भागवत धर्म। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस धर्म से मध्यिका दर्शन संबंधित है? तो मध्यिका जो दर्शन संबंधित है वो बौद्ध धर्म से है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सोचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का सवाल हो जिसके लिए आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से ना बात करके किसी भी प्रकार के अगर सजेशन चाहो तो वो ले सकते हो। उसके अलावा किसी भी प्रकार के अगर सवाल हो तो उसको पूछ सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स पर जाकर के कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके। तो सबसे पहला मैं अपने फ़ोनपे का नंबर दे दूँगा और उसमें आप लोगों को केवल 200 आप लोगों को फ़ोनपे करना है और उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है वो आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगा। और उससे बाद ना आप लोग डायरेक्टली ना मेरे से कांटेक्ट करके किसी भी प्रकार की अगर सजेशन लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, या किसी भी प्रकार के अगर सवाल करना चाहते हो तो तमाम सवाल को आप लोग कर सकते हो। और ये जो रिक्वायरमेंट है ना केवल विशेष व्यक्तियों के लिए रखा हूँ, जिनको विशेष प्रकार से ना ये जो सजेशन है उसके लिए ज़रूरत है, उनके लिए रखा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो आप लोग ध्यान से ना इसको पढ़िए प्रश्न क्रमांक 20 को। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। सत्यमेव जयते लिया गया है। ऑप्शन ए हितोपदेश से, ऑप्शन बी ऋग्वेद से, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद से या ऑप्शन डी महाभारत से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य है वो जो लिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी मुंडक उपनिषद से लिया गया, जिसे मुंडकोपनिषद भी कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और भारत के जितने भी करंसी सब में लिखा जाता है ना सत्यमेव जयते, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो है ना वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, डेली यूज़ में हमारा होता है इस प्रकार से, क्योंकि भारत के जो करेंसी उसमें लिया गया है ना तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? ऑप्शन ए बुद्धगुप्त, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी वसुमित्र या ऑप्शन डी महेंद्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी महेंद्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो सम्राट अशोक ने ना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना जो पुत्र है महेंद्र और अपनी जो पुत्री है संघमित्रा, तो उन दोनों को ना बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। त्रिरत्न किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जैन और बौद्ध धर्म दोनों से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जो संबंधित है ना वो जैन और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में आप लोगों को पढ़ाया उन्होंने त्रिरत्न के बारे में, साम्यक ज्ञान, साम्यक दर्शन और साम्यक चरित्र के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को अब ध्यान से पढ़िए। बौद्ध धर्म के अनुसार आस्तेय का अर्थ होता है ऑप्शन ए चोरी ना करना, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी शांत रहना या ऑप्शन डी अहिंसा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है चोरी ना करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बौद्ध धर्म के अनुसार अस्तेय का अर्थ होता है, तो अस्तेय का जो अर्थ होता है ना वो चोरी ना करना होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और बौद्ध धर्म में चोरी को पाप माना गया है, तो ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 24 को धर्म चक्र प्रवर्तन संबंधित है ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म या ऑप्शन डी शैव धर्म। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है बौद्ध धर्म करेक्ट हो जाएगा। कैसे? धर्मचक्र प्रवर्तक संबंधित है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से ही ना संबंधित हो जाएगा जी। और मैंने आप लोगों को थ्योरी क्लास में पढ़ाया था ना क्लास क्रमांक 8वां में कि भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं ना। आप लोगों को बताया था ना इसके बारे में। और अपना उद्देश्य उन्होंने कहाँ दिया था? सबसे पहला वो सारनाथ में दिया था, बताया था ना आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले।